परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद हो मेरे महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्यारे खुदावन। प्रभु अपनी करुणा अपनी दया हम लोग के ऊपर उतार परमेश्वर। जब हम तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं प्यारे खुदावन, अब अपना प्रभु परमेश्वर छिदा हुआ हाथ प्रभु परमेश्वर रखे प्यारे खुदावन। ओ मेरे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी तेरी महिमा हम लोग के जीवन से होने पाए प्यारे खुदावन। प्रभु हमारा जीवन जो है प्रभु जी तेरा दिया हुआ दान है मेरे राजा, मेरे महाप्रतापी परमेश्वर। प्रभु जी हम इस तेरे पवित्र दिन को पवित्र रख सके प्यारे खुदावन। तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को उतार परमेश्वर। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आप जल्द आने वाले हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जैसे कि हम देख रहे हैं प्यारे खुदावन, जो भी जन प्यारे खुदावन घर में बैठे हैं प्यारे खुदावन, और प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्यारे खुदावन, तेरी असीम सामर्थ उनके ऊपर उतरे प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा, और उनके जीवन में बहुतायत से कार्य हो, तेरा चिन्ह और चमत्कार हो प्यारे खुदावन, छुटकारा और चंगाई हो मेरे राजा। वो खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। सारी दुआ विनती प्रार्थना यीशु तेरे नाम से करता हूँ, आमीन।
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज जी उठने के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र दिन संडे का दिन है। हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इतना अद्भुत प्यार मानव जाति से किया है कि वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस जगत में आया है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ और अद्भुत कार्य के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है। उसने हमारे लिए हर चीज़ को हमारे लिए वो कर दिया उसने कलवरी क्रूस पर, और उसने हमें ऐसा बल और सामर्थ और अधिकार उसने दिया है कि हर एक प्रभु का संतान परमेश्वर से हर एक चीज़ की उम्मीद रख सकता है क्योंकि उसका परमेश्वर काबिल है। हालेलुया। उसका परमेश्वर सामर्थी है। इस संसार में रहते हुए प्रभु के संतान को किसी बात की घटी नहीं होगी क्योंकि दाऊद भजन 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। बीते समयों में हम देखा है कि किस तरह से हर एक व्यक्ति ने उस क्रिसमस को मनाया है, प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े दिन को मनाया है, और हर एक जन प्रभु में आनंदित और खुश हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। क्योंकि उसका आना ही एक बहुत ही चमत्कार था क्योंकि मानव जाति को ऐसा परमेश्वर ने बना दिया है कि हर चीज़ का वो सामना कर सकता है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसके प्यार उसकी मोहब्बत के लिए जो उसने कलवरी क्रूस पे आपके लिए मुझको दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे और परमेश्वर में हम जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इस समय हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसका 15 से 16 आयत को हम देखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझे ना छोड़ूँगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। हालेलुया। परमेश्वर वचन को पढ़े जाने में आशीष और बरकत दे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। ये वचन हमें इतनी हिम्मत, इतनी सामर्थ और इतनी शक्ति देता है क्योंकि हम जानते हैं याकूब और एसाव के विषय में किस तरह से एसाव ने अपने भाई का जो आशीष हैं, जो पहलौठों का आशीष है, उसने किस तरह से अपने भाई को धोखा देकर उस आशीष को अपने पिता से ले लिया है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एसाव जो है बहुत गुस्से वाला, यहाँ देखते हैं कि जब उसे पता चलेगा कि उसका पहलौठा का जो अधिकार है, आशीष है, मेरे भाई ने चुपके से ले लिया है, तो क्रोधित होगा और पता नहीं क्या कुछ करेगा। आज हम देखते हैं इस संसार के अंदर गुस्से के कारण मनुष्य हर रिश्ते को भूल जाता है। गुस्सा ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य को पूरी तरह से वो पागल हो जाता है और वो हर भेद को, हर समझ को भूल जाता है और वो अपने आप में नहीं रहता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस संसार में हो रहा है, जब वो कोई गुनाह या कोई क्राइम करने के बाद वो सोचता रहे मैंने गलत किया है। आज हम देखते हैं इसी तरह मनुष्य के जीवन का गुस्से का कुछ भी पता नहीं है। क्षण भर में सब कुछ अच्छा होता है, अचानक ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी लड़ाई की आवाज़ आती है, हम समझ नहीं आता ये कैसा है। यह मनुष्य के स्वभाव के अंदर बातें हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में होना है क्योंकि जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाएगा, जब प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में आ जाएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। लिखा है गलतियों की पत्री 5वें अध्याय जब हम पढ़ते हैं और जब वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से शरीर के काम भी हैं और आत्मा के काम भी हैं।
परमेश्वर को पाने वाले लोग जो परमेश्वर में जीवन बिताते हैं, उनके जीवन में आत्मा का फल लगता है और तमाम आत्मा का फल उसके जीवन में कार्य करता है और उसके जीवन काल में वो परमेश्वर में जय प्राप्त करता है। परमेश्वर यही चाहता है आप और हम परमेश्वर के वरदानों से पूरी तरह भर जाएं। हालेलुया। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता और विश्वास और ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रभु का वचन कहता है शरीर के काम लिखा है, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे ऐसा कि डर के मारे उसकी माँ ने, रबेका ने अपने बेटे याकूब से कहा, तू ऐसा कर, जल्दी से अपने कपड़ों को तैयार कर, ऐसा कर, तू निकल जा, यहाँ से मेरे भाई के घर चले जा जिसका नाम लाबान था। कहता हूँ वहाँ चले जा, तू वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। जब तेरा भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुझे बुला लूँगी। मगर हम देखते हैं कि हर एक संतान प्रभु के आशीष उनके ऊपर परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। यहाँ पर याकूब जो था कभी भी अपने घर से बाहर निकला नहीं था। वो अपनी माँ के साथ तंबू में रहता था, मगर उसका भाई एसाव शिकारी था। वो जंगलों में जाता था, शिकार करके लाता था, अपने घर वालों को खुश करता था और जो भी उनकी ज़रूरत थी उन्हें पूरा करता था। मगर याकूब भी अपने घर में रहते हुए अपनी माँ की सेवा करता था। तो देखते हैं कि हम किस तरह से माँ ने उसको एक विद्या बताई कि जा तू अपने भाई के गुस्से से और उसके सामने से हटने का यही तरीका है कि तू लाबान के घर चला जा, कुछ समय रहे, जब तेरा भाई का क्रोध ठंडा हो जाएगा। और वो कभी भी घर से बाहर निकला नहीं था, हमेशा तंबू में रहता था। उसको बताया कि किस तरह से तेरे को जाना है, किस तरह से तेरे को जगहों से निकल के जाना है। और यहाँ पे याकूब तैयार होकर और चला गया। चलते 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 जा रहा है। चलते चलते हम देखते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है। हम जानते हैं जंगल का रास्ता ऐसा रास्ता है कि उसमें जानवर भी हैं, उसके अंदर बहुत ही भयानक जानवर भी हैं। और उसे कहा कि अपने आप की सुरक्षा के लिए वो सब कुछ लेके चल रहा था। मगर चलते चलते, क्योंकि वो कभी भी बाहर सफ़र उसने नहीं किया, हो सकता उसके कदम छोटे छोटे चल रहे होंगे क्योंकि पहली बार वो बाहर निकला है घर से। मगर उसके अंदर एक डर था, हालेलुया, कि मेरा भाई को जब पता चलेगा वो मेरे साथ बुरा सलूक कर सकता है। आज भी हम देखते हैं जीवन के अंदर जब एक व्यक्ति जो हमारे साथ बहुत ही अच्छा चलता है, जब उसको पता चलता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मेरे साथ रहते हुए मेरी ही थाली पर उसने छेद किया है, हम देखते हैं नाना प्रकार की समस्याएं, कोर्ट कचहरी और हर प्रकार की चीज़ें लोग के जीवन में इतना कड़वाहट हो जाते हैं, वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। इस प्रकार का क्रोध, इस प्रकार का बातें मनुष्य के जीवन में आ जाती है, कड़वापन आ जाता है। और ये सारी बातें हो सकता है याकूब के मन में घूम रही होगी कि क्या होगा, कैसे होगा। मगर चलते चलते जा रहा था और संध्या हो गया और सूर्य अस्त हो गया। हालेलुया। तो उसने एक जगह ऐसा चुन लिया जहाँ पर वो रात काट कर सुबह निकल जाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 15 आयत में, और उसको वायदा दिया गया है। उससे ऊपर जब हम पढ़ते हैं उस पे हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर की आशीष उसको दिया गया है। वो कहता तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होंगे और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों और फैल जाएंगे, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी कुल आशीष पाएंगी। ये सारी आशीषें जो परमेश्वर की है। और वो कहता है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, जिससे भूमि पर तू पड़ा है उसमें तुझको और भी तेरे वंश को दूंगा। ये तमाम वायदा है जो परमेश्वर ने कहा है। और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, और सुन मैं तेरे संग रहूँगा। इस संसार में रहते हमारे जीवन में
बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य के जीवन में सतावा होता है, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। पाप के कारण मृत्यु ने उसे घेर रखा है, बीमारियों ने घेर रखा है। पर प्रभु का वायदा प्रभु के लोगों के साथ है, हालेलुया। और कहता और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। और याकूब वहाँ पर उस जगह पर एक पत्थर लेके उसने तकिया बनाया, और तकिया बना के सो गया। हो सकता चलते चलते बहुत थक चुका था, क्योंकि मनुष्य है, और वो सो गया। और ये सारे वायदे परमेश्वर का उस याकूब के जीवन में आ रहा था। और हम देखते हैं कि किस तरह से उस स्थान पर वो क्या देखता है। वो जब वो सो रहा था, वो एक सपना वो देखता है, और उसका सपना मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे उसकी 12 आयत में लिखा है कि याकूब उस स्थान में पहुँचने के बाद उसने क्या किया, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थर में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा, और उसी स्थान में सो गया। तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर का दूत उस पर से चढ़ता और उतरता है। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर मैं हूँ। जिस भूमि पर तू खड़ा है उसमें तुझको और तेरे वंश को आशीष दूंगा। तो यहाँ पर वो सपने में इन तमाम चीज़ों को सुन रहा है, और कहता तेरे वंश धूलि के किनके के समान होंगे। और ये सब वायदा जो है परमेश्वर कहता है, और कहता है पूरब, कहता पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों और फैल जाएंगे, और तेरे वंश की द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सपना में और देख रहा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता सुन, मैं तेरी रक्षा करूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरे रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। एक तसल्ली, एक सुकून, एक हिम्मत परमेश्वर दर्शन के द्वारा याकूब को देता है। तो वचन में हम पढ़ते हैं उसकी 16 आयत में, तब क्या हुआ, याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को नहीं जानता था। देखिए परमेश्वर का वायदा है, प्रभु के लोग कहीं पे भी जाते हैं परमेश्वर का हाथ उसके संग रहता है, हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं 4 बातें हैं जो परमेश्वर ने इस वचन में कहा है, और ये बहुत बड़ा एक प्रॉमिस है प्रभु के संतानों के लिए। और कहता है एक डिवाइन सिक्योरिटी परमेश्वर में देता है, और कहता है उसकी सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। पहले श्योरिटी प्रभु देता है अपने लोग को कि मैं तेरे संग रहूंगा, हालेलुया। जहां भी हम जाते हैं वहां पे प्रभु हमारे संग रहेगा। जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं उसकी 33 अध्याय उसकी 14 आयत में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। देखिए प्रभु का कितना बड़ा हाथ है मनुष्य के जीवन में। इस्राएल लोगों से परमेश्वर कहता मैं आप तुम्हारे आगे चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। जब वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, जब वो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, तो वायदा परमेश्वर का पक्का है, हालेलुया। प्रभु के लोग को डरने की जरूरत नहीं है। कई चीज़ें हमारे जीवन के विरुद्ध में खड़ी होगी, हमारे परिवार के विरुद्ध में खड़े होंगे, हमारे विरुद्ध में लोग खड़े होंगे,
मगर परमेश्वर का वायदा यह है कि मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम पुराने इतना में हम देखते हैं उन तमाम वायदे को बार बार दोहराया गया है कि मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। क्योंकि वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु के लोग, प्रभु की प्रजा, प्रभु के लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं, उसके वारिस हैं, उनके लिए वायदा है मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, उस वायदे को हमें थामना है। इस्राएल लोगों से प्रभु कहता है, यहोवा ने कहा मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसका मतलब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है वो उसको करता है। हालेलुया। जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 20 उसकी पहली आयत में लिखा है, क्योंकि जब युद्ध का समय होता है, बैटल का समय होता है, हमें जब हम परमेश्वर के, हम देखते हैं इस संसार में रहते हुए हम सब रणभूमि में हैं। हालेलुया। हम एक बैटल फील्ड में हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ है। हालेलुया। कई ऐसी संसार की हुकूमत हैं जो हमें परमेश्वर के पास से हटाना चाहती है, परमेश्वर में जय प्राप्त करने नहीं देती है। पर हम सब परमेश्वर के साथ बैटल फील्ड में हैं। हालेलुया। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन प्रभु का वचन को पढ़ते हैं ताकि हम मजबूत हो जाएं, हर चीज का सामना कर सके। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 20:1 में लिखा, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उससे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको कहता है मिस्र से निकाल ले आएगा, वे तेरे संग है। हालेलुया। ये कितना बड़ा वायदा है इस्राएल लोग के लिए, प्रभु के लोग के लिए। हम भी दूसरे इस्राएल हैं। हालेलुया। हम प्रभु के संतान हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हम देखते हैं प्रतिदिन परमेश्वर हमें संभालता है। भजन संहिता में लिखा है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के हवाले अपने जीवन को करना है। हमें ये समझना है, जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, जब वो हमसे कहता है कि मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। और जब कहता मैं तेरे संग रहूँगा, तो हमें उस वचन को थामना है, संभालना जरूरी है। यहाँ पर व्यवस्था विवरण जब पढ़ते हैं, डिट्रोनोमी जब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 20 उसका 1 में हम देखते हैं कि जब तक तू अपने शत्रु से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उससे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल लाया है, वे तेरे संग है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, भाइयों बहनों, हम जब संसार में रहते हैं, हमारा बैटल जो है, हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। ऐसे कई परिवार हैं जो इनोसेंट है, उनको फंसाया गया है, उन्हें दबाया गया है और उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है। पर प्यारे भाइयों बहनों, मत डरिए, आप प्रार्थना करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, आपको कहीं से भी निकाल ले आएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसका भुज बल जो है इतना सामर्थ्य है, हमें उसमें से निकाल सकता है। दाऊद एक्सपीरियंस है उसको। दाऊद भजन संहिता 40 में कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीस से उभार कर मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया है। हमारा परमेश्वर का भुज बल से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। इसलिए प्रभु कहता, मैं तेरे संग रहूँगा, मैं हर जगह से तुम्हें बाहर निकालूंगा। मगर हम कई बार क्या होते हैं, बहुत ही घबरा जाते हैं और हम कई गलत डिसीजन ले लेते हैं। मगर आप धीरज धरिए, परमेश्वर आपको जय देगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। भजन से यशाया नबी कहता है, यशाया 43 उसकी दूसरी आयत में यशाया कहता है, जब तू पानी में होकर चलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है
जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदी में होकर चले तब वह तुझे ना डुबो सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और कहता है उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हमारा परमेश्वर जब हमारे संग है वो कोई भी ऐसा अनर्थ होने नहीं देगा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो, हालेलुया, जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के संतान थे, उनके जीवन में परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसी हुकूमत उनके जीवन में राज नहीं करती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के मानने वाले, आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले हैं। वो कहते हैं प्रभु को छोड़ हम किसी की उपासना नहीं करेंगे। आप जानते हो किस तरह से उनको धधकती हुई आग में डाल दिया था। उन्होंने एक बात बोला राजा से कि अगर हम बचे या ना बचे, हम तेरे मूर्त के सामने सिजदा नहीं करेंगे। यही तो है विश्वासी लोग, जो प्रभु के लोग हैं। हमें बदलना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी नहीं बदलता है, इसलिए हमें स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आने वाले समय पर आने वाली है, मगर जब हम परमेश्वर में सिद्ध बने रहेंगे, सच्चाई को मोल लेना है, बेचना नहीं है। हालेलुया। जिस सच्चाई को हमने पाया है, जिस प्रभु को हमने पाया है, जिस उद्धार को हमने पाया है, जिस सुसमाचार को हमने पाया है, उससे हमें बदलना नहीं है। इस सुसमाचार को छोड़ दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हमें परमेश्वर में स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रभु ने बोला मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, उस परमेश्वर का हाथ कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। हम उसके संग चलना है। अब पानी में होके चले, पानी डुबो नहीं सकेगी, आग आपको जला नहीं सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर हमारे संग है। कई चीजें आपके जीवन में आएगी, मगर प्रभु कहता मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हमें इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उसे वो कहता है कि उस भट्टी की आग को 7 गुना बढ़ा दिया और उनको जब उठा के उसमें फेंका, राजा कहता है, बाइबल जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि जो 3 जन जो घूम रहे थे, चौथा व्यक्ति भी वहाँ था जो कि मनुष्य के पुत्र के समान था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वायदा कितना सच्चा है। वो कहता है मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। उसका मतलब आपकी परेशानी के समय, आपकी दिक्कत के समय प्रभु आपके संग रहेगा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उन्हें उस धधकती आग में डाला गया, चौथा व्यक्ति वो कहता मनुष्य के पुत्र के समान था। उन्हें कुछ भी आग उससे जला ना सकी। 7 गुना बढ़ाने के बाद भी हम देखते कई मेटल जो है एकदम पिघल जाते हैं, मगर प्रभु के लोग, प्रभु के संतान, वो एकदम जिंदा और जीवित थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके संग थे। हालेलुया। मगर ये भरोसा, ये विश्वास एक विश्वासी लोग के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी मुश्किल आने पर, थोड़ी बीमारी आने के बाद हम अपने जीवन में बहुत सोचने लगते हैं और हम परमेश्वर के उस विश्वास और उस वचन को भूल जाते हैं। प्रभु कहता मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। तुझे कोई भी दिक्कत और परेशानी तुझे नहीं आएगी। हालेलुया। मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। देखिए प्रभु का वायदा, जब हम प्रभु के लोग जब आराधना स्तुति करते हैं, प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, प्रभु के नाम से, प्रभु के उस सामर्थी नाम से जमा होते हैं, उनके बीच में हाजिर हूँ। प्रभु की उपस्थिति प्रभु के लोग के बीच में होती है। जब प्रभु के लोग अर्थात प्रभु की कलीसिया, दूसरे शब्दों में प्रभु का बदन जब इकट्ठे होती हैं, जब आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उनके बीच में उतर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद उनके जीवन में आ जाता है, क्योंकि प्रभु कहता मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। प्रभु का वायदा है और परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बातें जो याकूब को बताई गई थी और ये था, और जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। जहाँ कहीं तू जाए,
आज हम देखते हैं मनुष्य इतना डरा हुआ है, वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता है। कई जगह जो है बहुत ही अपने आप को सुरक्षित असुरक्षित महसूस करता है। मगर प्रभु के लोग को डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है जहाँ कहीं तू जाए, तो प्रभु के लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि प्रभु उनके संग रहता है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु हमारे संग रहेगा, हमें कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती है। हमारे डेरे के निकट कोई भी दुर्घटना नहीं आ सकती है, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। प्रभु के लोगों को इस बात को समझना है, हमें प्रभु पर विश्वास करना है। प्रभु कहता तू जहाँ कहीं भी जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है। मगर हर एक व्यक्ति प्रभु में जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोलते हैं कि हम कहीं पे भी जा सकते, प्रभु मेरी रक्षा करेगा, इसी तरह प्रभु के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता यूहन्ना की इंजील 15 उसकी 7वीं आयत में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रही, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन ये है, अगर हम प्रभु में अपना जीवन नहीं बिता रहे, हम पाप गुनाह में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो आपकी कोई भी रक्षा नहीं हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रतिदिन प्रभु के संग रहें। अपने आप को जांचें, हमारे विश्वास में है कि नहीं, या कोई अविश्वास हमारे जीवन में आ गया है। हमें डांटना शैतान को, क्योंकि हम प्रभु के लोग, जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम कभी निष्फल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु हमारे संग है। वो कहता मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता, किस तरह रक्षा करेगा। वो भजन संहिता 34 के 20 में लिखा है, वे उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूट नहीं पाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू जहां कहीं जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा। कई बार दायरा बंधा हुआ है, हम उधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु की रक्षा, परमेश्वर की सुरक्षा प्रभु ने हमें दे दी है। कहीं भी जाओ मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की रक्षा, प्रभु की सुरक्षा प्रभु ने हमें दी है। कहता और जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम इब्रानी पुस्तक में पढ़ते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है, जो उद्धार पाए उनको परमेश्वर एक स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया है, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया, अपने पापों से तौबा किया है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, परमेश्वर के जन जिन्होंने उद्धार पाया है, परमेश्वर उनके लिए एक स्वर्गदूत को नियुक्त करता है। हालेलुया। किस लिए? कि वो हमारी रक्षा करे। हालेलुया। मगर ये बहुत ज़रूरी है, प्रभु के संग ही हमें चलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। वो हमारी रक्षा करेगा। पहला राज्य 8 उसकी 56 आयत को, 1 किंग 8:56 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है, जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। क्योंकि जब हम निर्गमन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते प्रभु का दास मूसा ने जो अपने मुंह से, क्योंकि जो बातें मूसा ने अपने मुंह से कही है, परमेश्वर ने उससे कही बातें हैं जो कही है। और कहते हैं जितनी भी बातें उसने की है, जितनी भी भलाई की बातें उसने बताई है, उसने उन अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, और उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। जो उसने बोला सब वैसे ही हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, जब प्रभु का वचन कहता है वो जब तेरी रक्षा करेगा, तू जहाँ कहीं भी जाए वो तेरी रक्षा करेगा, तो आपको आंख बंद करके उस प्रभु पर भरोसा करना है। आज हम देखते हैं कई विश्वासी लोग जो प्रभु को जानने के बाद भी उनके मुंह से अविश्वास निकलता है, उनके मुंह से डर और भय की आत्मा को हम देखते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें संयम और प्रेम की आत्मा हमें दिया है, भय की आत्मा नहीं दिया है। हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना है। हालेलुया। क्योंकि जब ऐसी बातें हम करते हैं तो इसको दिखता है, हमें दिखता है कि ये अविश्वास की बातें हैं, परमेश्वर की बातें नहीं हैं।
क्योंकि विश्वास करने वालों में परमेश्वर कहता चिन्ह होंगे। हालेलुया। हम अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को देख सकेंगे। हम परमेश्वर में जय जोरावर होते चले जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रभु में हैं हम जोरावर होते हैं। प्रभु में, प्रभु के नाम से जोरावर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रक्षा परमेश्वर ने हमारे साथ की। कहता तू कहीं पे भी जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु के बेटा, प्रभु की बेटियों को ये प्रॉमिस है जो प्रभु ने दिया है, और उस प्रॉमिस को हमें थामना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस है, प्रभु का प्रॉमिस है। ये मनुष्य ने नहीं कहा है, मगर सर्वशक्तिमान ने कहा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने जल स्तर को बनाया है, हर चीज को अपने वचनों से बनाया है, वो प्रभु कहता है तू कहीं भी जा मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा कितना ही अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, उसके हाथों में हम हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है उसे बिना पूरे हुए नहीं रहेगा। हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने प्रॉमिस किया है, जब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते हैं, हर एक वचन परमेश्वर के वायदे हैं, प्रॉमिस है। किसके लिए? प्रभु के लोग के लिए, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। देखिए प्रभु का वचन रोमियो की खत जब पढ़ते हैं 4 उसकी 21 आयत में वो क्या कहता है, और निश्चय जान की जब ये बातें उसने प्रतिज्ञा की है, और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वे तुझे पूरा करने को भी सामर्थी है। हालेलुया। जितने वायदे प्रभु ने किए, जितने प्रॉमिस उसने किए हैं, प्रतिज्ञा की है, वे उसे पूरा करने को भी सामर्थी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके बिगर कोई भी एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम उस जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में होना बहुत ज़रूरी है। हम शक करने वाले नहीं हैं, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर जो भी कहता है वो करता है। हालेलुया। वो कहता तू कहीं भी जा मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। जब हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थियों उसका 1 और उसके 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसमें हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुआ है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर अपनी महिमा हमसे कराना चाहता है। परमेश्वर की दया, प्रभु की करुणा अपने लोगों पर अपरंपार है। हालेलुया। हमें कोई भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। मसीह जीवन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाला जीवन है। जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, एक एक महीना आगे जाता है, एक एक साल बीतता चला जाता है, हम परमेश्वर में परिपक्व में बढ़ते चले जाते हैं, मैच्योरनेस में बढ़ते चले जाते हैं। हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में वो भरोसा दिला सकते हैं, वचन के द्वारा हम उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर आपको संभालेगा। आप डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। वो कहता मैं तेरी प्राण की रक्षा करूंगा। हालेलुया। तेरे आने जाने में सहायता करूंगा। 121 में लिखा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हर चीज को परमेश्वर ने अपने अधिकार और सामर्थ्य से बनाया है, इसलिए उस परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना जरूरी है। हालेलुया। हम उन प्रधानों पे भरोसा ना करें, उन लोगों पर भरोसा ना करें जो हमें जीवन नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु है जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमारे जीवन में बड़ी आशीषें दी है। उसने कहा जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा। हालेलुया। फिर हम तीसरी बात को देखते हैं, और कहता है तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। याकूब से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुझे इस देश में लौटा ले आऊँ जहाँ से तू भाई के मारे बाहर भाग रहा है अपने भाई से, मगर मैं तुझे निश्चय इस जगह वापस लौटा दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं अलौकिक एक विश्वास योग्यता को, प्रभु को हम देखते हैं। विश्वास योग्यता प्रभु का अलौकिक, ये एक अद्भुत कार्य है प्रभु का। कई बार हम एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि ये कैसे होगा,
जिस तरह मरियम ने बोला कि ये कैसे होगा, स्वर्गदूत से कहा, मगर प्रभु का स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर की आत्मा तुझ पे छाया करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये संभव हो सकता है। अलौकिक शक्ति प्रभु का आपके जीवन में उतर सकता है। हालेलुया। डिवाइन फेथफुलनेस, परमेश्वर का अलौकिक विश्वास योग्यता है। उसने वायदा किया है, उस वायदे को वो पूरा करेगा। कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम भाग जाते हैं, और प्रभु कहता मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे हर बीमारी से तुझे चंगा करूंगा। पर प्रभु पे भरोसा करना है, उस पर भरोसा करना है, तब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव कर सकता है। यहाँ पे याकूब से कहा मैं तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वायदों पर हम शक ना करें, उसके विश्वास योग्यता पे शक ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण जब पढ़ते 7 उसकी 9वीं आयत, व्यवस्था विवरण 7 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए जान रह कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वे विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं उसके संग वे 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। देखिए प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य, हजारों पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। मगर प्रभु से प्रेम करना है, उसकी आज्ञा को मानना है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर पर भरोसा हमें रखना है, और वो कहता है कि वो विश्वास योग्य ईश्वर है। अगर आप प्रभु के सम्मुख घुटने टेक के जब प्रार्थना करते हैं, आप कोई भी विषय क्यों ना हो, अगर आप विश्वास में प्रभु में अपना जीवन बिताते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए अलौकिक कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपने संतानों को, अपने बच्चों को जो वायदा करता है उससे पूरा करता है। हालेलुया। मगर प्रभु एक बात चाहता है, एक विश्वासी भाई बहन जो प्रभु में जीवन बिताते हैं वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले होने चाहिए। दूसरी बात, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले होना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य इतना हठीला हो गया है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है और प्रेम प्रभु से नहीं करता है। यही कारण है परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आ जाता है। वो जब चिल्लाते हैं, जब रोते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। मगर प्रभु प्यार करने वाला प्रभु है, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था को दाएं बाएं प्रभु नहीं करता है, उसकी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में है। इसलिए प्रभु चाहता हर एक विश्वासी प्रभु से प्यार करे। हालेलुया। कैसे प्यार करें? प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, जो भी प्रभु के वचन में आज्ञा दी गई है उस आज्ञा को मानना। यही तो है हमारा कार्य, जो प्रभु का साथ हमारा संबंध, हमारा जीवन प्रभु के संग चलना जरूरी है ना। हम देखते हैं संसार के हिसाब से हम चलते हैं, संसार को बहुत प्यार करते हैं पर प्रभु को प्यार नहीं करते हैं। इस कारण क्या है? दिक्कतें, परेशानियां झटके से जीवन में आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। पर परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसका प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे लौटा ले आऊँगा। हो सकता तेरी चीज़ें, संपत्ति तेरे से खो गई है, संपत्ति किसी दूसरे ने जकड़ ली है, हो सकता तेरे बच्चों को किसी ने लेके चला गया है और उसको तेरे सम्मुख से, तेरे से हटा दिया है और तेरे से वो ईर्ष्या करता है। मैं परमेश्वर कहता मैं लौटा दूंगा। हालेलुया। हर चीज को वापस कर दूंगा। मगर हमें प्रभु को से प्रेम करना है, प्रभु की आज्ञा मानना है, और परमेश्वर जो अपने वायदों को जो कहता है उससे वो पूरा करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, पति पत्नी से अलग हो गए हैं, बच्चे अलग हो गए हैं, उनकी संपत्तियाँ छीनी गई है, बहुत सारे धोखेधड़ी हुई है उनके। मगर प्रभु के सम्मुख विश्वास योग्य
रहिए, परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को आपको लौटा देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आज घर के अंदर शैतानी हुकूमतें, लड़ाई झगड़े हैं, कईयों का मन जो है ऐसा शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा है, मगर आप कुछ मत बोलिए, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर उसे लौटा देगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वायदा है और प्रभु ऐसे ही करने पर है। वो कहता है उसकी आज्ञा मानते और उसके संग वे 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहेगा। क्योंकि प्रभु की करुणा हमें चाहिए, प्रभु की दया हमें चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने क्या गुनाह किया है। एक भाई ने मेरे से कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा गुनाह क्या किया है जो मेरे ऊपर ऐसी सारी चीज़ें हैं। मगर आप सिर्फ प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु की करुणा प्रभु हम पर करे, क्योंकि प्रभु से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। पहला कुरिन्थियों 1:9 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है, उसने तुझको अपने पुत्र और अपने प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, जिसने तुझे अपने पुत्र और अपने प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम कहाँ पे थे? हमारे कोई भी रास्ता हमारे पास सही नहीं था, मगर प्रभु ने क्या किया? हमें अपनी संगति में बुलाया है। आज प्रभु के लोग संगति में पनप रहे हैं, संगति में बढ़ोतरी होती है, संगति में जय प्राप्त करते हैं। प्रभु के संगति के बिगैर कोई भी व्यक्ति बढ़ नहीं सकता है। आप सोचते कि मैं घर में बैठा रहूँगा और मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूँगा, ये अच्छी बात है, मगर संगति बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बीच में मैं हाजिर होता हूँ। प्रभु के लोग जब आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर उतर के आता है। हालेलुया, हमें बलशाली बनाता है, हर समस्या के ऊपर से हमें जय देता है। परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। भाई संहिता 89 उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। भजन लिखने वाला कहता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूँगा। परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर की सच्चाई को पीढ़ी से पीढ़ी तक जताते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वह तुझे कहता है कि इस देश में लौटा ले आऊँगा और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि जो जो चीज़ें तुझे मुहैया कराना है मैं कराऊंगा, पर प्रभु के इस वायदे को हमें थामना है, परमेश्वर के इन वायदों को पकड़े रहना है। देखिए, ये तमाम बातें परमेश्वर आपके लिए करता है। आपको दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर कई चीज़ों को आपको समझाना चाहता है। पर हम देखते हैं कई ऐसे सपने भी आते हैं जो प्रभु के नहीं हैं, कई ऐसे दर्शन भी आते हैं जो प्रभु के नहीं हैं। कई बार लोग उस चीज़ों में फंस करके अपने जीवन में बहुत निराशा में आ जाते हैं। मगर जो प्रभु हमारे लिए करता है, अच्छा करता है, हमें समझ देता है, हमें बताता है कि तू कहीं भी जाता है मैं तेरे संग हूँ। याकूब ने सोचा मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे संग, पर प्रभु ने दिखाया कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर लगी है और दूसरा सिरा स्वर्ग पर है, और उसमें से स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते, उतरते चढ़ते हैं। इसका मतलब है प्रभु की उपस्थिति तेरे संग है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आप दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, अगर आप प्रभु के संतान हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपको जय देना चाहता है और ये बताना चाहता है कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं ही खुदावंद यीशु मसीह हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि अंत हूँ। हम अपना जीवन को पूरी तरह प्रभु के हाथ में समर्पित करें। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावंद।
तू प्यारे परमेश्वर तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है खुदावन। तूने जो जो वायदे किए हैं खुदावन, वो सारे वायदे खुदावन हमारे लिए हाँ और आमीन में है खुदावन। तूने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तू कहीं पे भी जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा। हालेलुया। और जो कुछ प्रतिज्ञा मैंने दिया, जब तक मैं तुझे वापस लौटा ना लाऊं, मैं उसे पूरा करूँगा। प्यारे परमेश्वर खुदावन तू लौट कर बहुत जल्दी आने वाला है। तेरा वचन कहता है तू गया है खुदावन कि हमारे लिए घर तैयार करे, जहाँ प्यारे परमेश्वर खुदावन तू रहता है वहाँ हम भी रहे खुदावन। ये वायदा तूने हमें दिया है खुदावन। प्यारे खुदावन तू हमें एक दिन लौटा ले आएगा खुदावन। एक दिन तू खुदावन हम तेरे संग होंगे, हम तेरे संग खुदावन रहेंगे खुदावन। वहाँ पे कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, हमेशा आनंद ही आनंद है खुदावन। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम तुझ पे भरोसा करें और तेरे हर एक वायदों पर, प्रतिज्ञा पर खुदावन हम बने रहे खुदावन। जब तू आए खुदावन हम तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जा सके खुदावन। इस समय जितने भी तेरे वचन सुनते हैं, जितने भी क्लेश में, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, शैतान के सताए हुए हैं, बीमारी में फंसे हैं खुदावन, इस समय तेरा सामर्थी हाथ बढ़ा, उन्हें छू प्यारे खुदावन, और तेरी चंगाई की सामर्थ उनके शरीर को इस समय स्पर्श करे खुदावन और उनको चंगाई हो जाए खुदावन। मैं तेरा नाम अधिकार को इस समय कहता हूं खुदावन। हर एक परिवार, हर एक कुटुंब को सुरक्षित रख खुदावन। अपनी दया करुणा उनके ऊपर कर खुदावन। तू ऐसा करता इसलिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत